आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। और हो गई सब तैयारी मंगनी की? हाँ चाची, सब तैयारी हो गई, बस आप ही का इंतजार था। अरे बेटी और होने वाले दामाद जी को तो बुलवाइए। बस तैयार हो रही है, आती होगी। अरे ये तो बताइए, होने वाले दूल्हे राजा कहाँ हैं? वो आते ही होंगे अभी। ई लो, अरे कोई फूल पाती से सेज सस्ती है का? दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को बुलवाइए, तभी तो रौनक लगेगी। हाँ। अरे आप लोग बैठिए रहे। हाँ 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 चाची, बैठिए। The number you are trying to call is currently switched off. पिंजा बेटा, अरे मदन बाबू को फोन लगा? नहीं माँ, सुबह से फोन ही तो लगाई जा रही हूँ, पर पता नहीं क्यों उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है पापा। तुम चिंता मत करो, मैंने कपिल को भेजा है उनके घर पे। अब थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है ना। बाहर देख रहे हैं कितने मेहमान आ गए हैं मंगनी के लिए। अब सभी दूल्हा राजा को खोज रहे हैं और मदन बाबू का रात से कहीं पता ही नहीं है। चाचा जी, हाँ बेटा, क्या हुआ? मदन बाबू आ रहे हैं ना? हम बहुत देर तक उनके घर के बाहर खड़े रहे, बार बार घंटी बजाते रहे, पर घर पर कोनो है ही नहीं। पड़ोसी लोगों से पूछा तो उनको कुछ मालूम नहीं। कल रात से कोनो नहीं देखा उन्हें। मेहमान पिंजा, बिंदिया, पिंजा बेटा, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? सुजाता पानी लाओ। पिंजा बेटा, पिंजा। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले बिंदिया और मदन की मंगनी होने वाली थी और शादी भी दूर नहीं थी। बस 2 ही दिन में वो विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे, पर अचानक मंगनी की एक रात पहले मदन गायब हो जाता है। जरा सोचिए, उस लड़की पर क्या बीतेगी जब उसका होने वाला पति अचानक गायब हो जाए? उसके परिवार पर क्या बीतेगी? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मदन गायब क्यों हो गया था? क्या वो किसी मुसीबत में फंस गया था या फिर वो खुद ही शादी की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा था? इन्हीं सब अनगिनत सवालों से बिंदिया और उसका परिवार घिरा हुआ था। बिंदिया बेचैनी से अपने मंगेतर का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। मदन का कहीं कुछ पता नहीं चला। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर साल करीब 80,000 से भी ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं और पिछले 5 सालों में ये आंकड़ा करीब दुगना हो चुका है। और इसके पीछे अनगिनत कहानियां हैं, कभी सुसाइड, कभी किडनैपिंग, कभी फ्रॉड, कभी मर्डर, तो कभी कुछ और। तो मदन के गायब होने के पीछे क्या वजह थी? बिंदिया उन दिनों की यादों में खोई थी जब मदन उसकी जिंदगी में नहीं आया था। बस 6 महीने पहले की बात है। Carbon dioxide is removed by dissolving it in water under pressure, and hydrogen left behind is collected. Carbon dioxide is removed by dissolving it in water under pressure, and hydrogen left behind is. क्या हुआ भाई? आज हमारी झांसी की रानी की कि सिट्टी पिट्टी काहे घूमे? माँ, हमसे ना ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता, बता रहे हैं इस बार पेपर में पक्का लुढ़केंगे। ऐसे ही? अरे स्कूल के प्रिंसिपल की बिटिया हो तुम, लुढ़केंगे तुम्हारे दुश्मन। और हमने इनको भी कह दिया है कि शहर के सबसे अच्छे साइंस के टीचर को हमारी बिटिया के लिए ढूंढ के लाइए। तुम्हारी ट्यूशन लग जाएगी, फिर सारी समस्या हल, तुम्हें मदद भी मिल जाएगी, है ना? अब हमने ये दूध रख दिया है बिटिया, इसे पी लो, हम रसोई का काम देखने जा रहे हैं। Hydrogen is dissolved. क्या हुआ? हाँ? बिटिया, तुम ये सब पर ध्यान मत दो, हम अभी इस दीवार को पानी से धुलवाए देते हैं। हाँ हाँ, करते करते, कोनो प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। अबे अबे साले, तुम हो कहाँ यार? हम बाद में मिलते हैं, अभी स्कूल के लिए देर हो रही है। हमको अच्छी तरह से पता है तुम्हारा बाद में कभी नहीं आएगा। 20 साल से दोस्त हो तुम हमारे, है ना? अरे नहीं यार, आज हम सचमुच बहुत देर कर दिए। अच्छा, हैं। तुम्हें कम से कम 5 मिनट निकालने होंगे चाय पीने के वास्ते हमारे साथ। आज सच है, बहुत देर हो गई, बहुत देर कर दिए हम। स्कूल खत्म करके आराम से मिलते हैं तुमसे। तुम्हारी भी ना आदत नहीं गई, ओवर सीरियस हो जाते हो। चले चाय पीने। 2 चाय देना। अरे मैडम को तो देखो।
इन बनारस की गलियों में इन कुत्तों से ज्यादा ये आवारा लोग ही भौंकते हैं। खैर, मुझे बताओ तुम्हारा पढ़ाना कैसे चल रहा है? अरे बढ़िया एकदम, तुम बताओ। ये आटा दाल चावल बेचना इतना आसान नहीं है मास्टर जी। हर गली मोहल्ले में एक नई किराने की दुकान खुल गई है। तुम परेशान मत, समय लगता है जरूर, पर तुम देखना तुम्हारा दुकान चलेगा नहीं, दौड़ेगा एकदम। हाँ? अरे एक बात बताओ, ये चाचा चाची तुम्हारे खातिर लड़की देखे हैं कि नहीं? नहीं, हमने खुद ही किसी को पसंद कर लिया है। खैर, हमरी रहने दो, हमसे तो 1 साल बड़े हो तुम भाई, तुम्हारा नंबर तो पहले आएगा। अरे मैडम, हमें तो अपना ऑटोग्राफ दे दो। अरे अरे अरे, ये क्या बदतमीजी? देखो मास्टर जी क्या बोल रहे हैं। मास्टर जी, अब हमारी गलती का सजा क्या देंगे? मुर्गा बनाएंगे? आप जाइए। तुम्हें जो रासलीला और गुंडाई मचानी है मचाओ, लेकिन अगर हमारे दोस्त का मजाक बनाए ना तो तुम्हारे मुंह का ऐसा हुलिया बना देंगे कि समझ जाओ। समझे कि नहीं समझे? ऐसे मुंडे ला के नहीं चलेगा। चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। बन। अरे तुम्हारी 5 मिनट की चाय को आधा घंटा लग गया। एक काम करो, तुम स्कूल जाओ, हम इन नए विद्यार्थियों को संभालते हैं। तो बच्चों। मदन सर, प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाह रहे थे। अभी? मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, क्लास खत्म करके फिर मिल लेता हूँ उनसे। कोई जरूरी काम है, बोल रहे थे कि जैसे ही आप आए वैसे ही भेजना। अच्छा ठीक। सर, आपने बुलाया? अरे हाँ, कुछ इमरजेंसी था सर? हाँ, खैर इमरजेंसी तो है, लेकिन थोड़ी पर्सनल इमरजेंसी। मदन बाबू, बात दरअसल ये है कि साइंस ने हमारे घर में कोहराम मचाया है। हमारी बिटिया फिजिक्स और केमिस्ट्री से परेशान है। कॉलेज के एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। अरे सर, आप ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर? आप बस बोलिए हमें कब से आना है, कितने बजे आना है? तो स्कूल खत्म होते ही 1 घंटा निकाल लीजिएगा प्लीज, करीबन शाम को 6 बजे। जी जरूर। शुक्रिया। थैंक यू की कोई बात ही नहीं। क्या बात है, किसी को घड़ी मिलानी हो तो उसको आपके साथ में मिलानी चाहिए। 6 बजे नहीं और हमारे घर की घंटी बजा दी। आइए मदन सर। इंदिया बेटा, ये है हमारे स्कूल के साइंस के टीचर। नमस्ते। नमस्ते। अपने जमाने में साइंस में टॉपर रहे हैं। ये तुम्हें अच्छी तरह साइंस सिखा देंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पहले केमिकल्स का डर तो भाग जाए। बेटा ध्यान से पढ़ना, ओके? जी। बैठिए ना। हाँ, तो बताइए कि दिक्कत क्या है, मतलब क्या समझ नहीं आता आपको? ये पूछिए कि प्रॉब्लम क्या नहीं है। 1 मिनट, ये देखिए। अब सपोज H2O प्लस FS2 इज इक्वल टू जो भी हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अच्छा, लाइए मैं बताता हूँ। हमसे ज्यादा घबराए हुए तो आप लग रहे हैं। घबराहट? नहीं तो, जरा भी नहीं। पसीना पोंछ लीजिए। रुमाल लाए हैं या हम दें? पसीना? वो क्या है ना, आप तो समझ ही नहीं रही हैं। आपके पिताजी मुझे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं। आपकी परीक्षा तो ये है ही, आपसे ज्यादा ये हमारी परीक्षा है। अरे हंसी मत प्लीज। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो समझने की एक्टिंग ही कर लीजिए। इसका मतलब ये हम दोनों की परीक्षा है, तो पास तो हमें होना ही है मास्टर जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट ही क्यों चुना? मुझे तो साइंस के डरावने सपने आते हैं रात को। आज नहीं आएंगे। अच्छा, लगी शर्त?
हेलो हेलो हेलो। रखना मत, फोन मत रखना। कौन हो तुम? हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे आइए ना, बैठिए। आपको कॉलेज तक छोड़ देते हैं। नहीं, हमें नहीं जाना। अरे सुनिए तो, काहे जंग लगा हमारे रिक्शे में? देखो, एक तो तुम हमें शीशे में से घूर घूर के देखते रहते हो, और फिर हम जब किराया देते हैं तुम पैसे भी नहीं लेते हो। हमें नहीं बैठना तुम्हारी रिक्शा में। गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सुनिए तो रिक्शा। आज हम कुछ अलग लग रहे हैं। नहीं। हाँ, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? हेलो हेलो। V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, और T1 जो होता है वो टेम्परेचर होता है। हेलो। अरे बात नहीं करनी तो फोन वा काहे के लिए किए रहे हो? तो ये जो मैंने तुम्हें आज बताया, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एक रिक्वेस्ट करें आपसे? जी। कल से इतनी सुंदर बनकर हमारे सामने मत बैठिएगा। कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। चलें? जी। फोन उठाकर क्यों रख दिया? मर रहे हैं हम तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। बिंदिया और मदन खुद ही नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, पर कोई और भी था जो बिंदिया के करीब आना चाहता था। हालांकि ऐसे हालात में लड़की को सबसे पहले अपने घर वालों को बताना चाहिए, पर बिंदिया ने ऐसा नहीं किया। दरअसल ऑब्सेसिव लवर्स की शुरुआती हरकतों को अनदेखा करना उन्हें बढ़ावा देता है और महिलाओं के साथ इससे भी ज्यादा खतरनाक अपराध को बुलावा देता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2010 के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, और उनमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 20,200 केसेस दर्ज कराए गए हैं। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो आखिर क्या अंजाम होने वाला था उसकी असावधानी का? क्या कोई और बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी? आखिर क्या चाहता था उसका सरफिरा आशिक? हेलो। वो नीला सूट जो अष्टमी में पहनकर तुम पंडाल पे आई थी, बहुत अच्छी लगती हो तुम उसमें। कल हम तुमको उसी में देखना चाहते हैं। गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर।
हमारे स्कूल के मैदान को कुछ बदमाश गुंडों ने घेर के रखा है। हमारे लड़के जब यहाँ खेलने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट करते, उन्हें भगा देते। देखा ना आपने उस दिन उस 5वीं कक्षा के लड़के को कितनी बुरी तरह से पीटा उन लोगों ने। मुझे तो लगता है पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। नहीं सर, एक रास्ता समझ में आ रहा है। केवल एक दिन का समय दीजिए, एक दिन रुक जाइए बस। ठीक है। अरे वाह, बोनी ग्राहक हमरे दोस्त आए हैं। लगता है आज बहुत बिजनेस होगा हमरा। हाँ, बहुत जोरदार धंधा होगा तुम्हारा। पर हम तो से कुछ भी खरीदने नहीं आए। एक मदद चाहिए था तुमसे। तुम्हें क्या मदद चाहिए हमसे? हमारे स्कूल के पीछे जो मैदान है उस पर कुछ बदमाश लड़का लोग ने कब्जा कर लिया है। बच्चा लोगों से मारपीट करते हैं, उनसे जरा निपटना है। बस इतनी सी बात कर देंगे। और उनकी वैल्यू लिखकर फिर उसके बाद में उनको ऐड कर। मदन बाबू भाई, हम तो आपको सिर्फ साइंस के मास्टर समझते थे, लेकिन आप तो हीरो निकले। कैसे भगा दिया उन बदमाश लड़कों को मैदान से। हमें आप पे गर्व है। सर, वो हमारा एक दोस्त है, उसी की वजह से सब कुछ हो पाया। भाई जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो असली जादूगर आप ही। सच कहूं तो हमारे स्कूल को आपसे बेहतर वाइस प्रिंसिपल मिल ही नहीं सकता। हेलो, बोले थे ना वो नीला सूट पहनने, नहीं पहना ना तुमने? अगर मेरी बात नहीं मानोगी, कल वो नीले रंग वाला सूट नहीं पहनोगी तो देख लेना, देख लेना। हेलो, बोले थे ना वो नीला सूट पहनने, नहीं पहना ना तुमने? अगर मेरी बात नहीं मानोगी, कल वो नीले रंग वाला सूट नहीं पहनोगी तो देख लेना, देख लेना। एक बात बताइए, आपने कसम खाई है ना कि आप हमारी बात नहीं मानेंगी? मतलब क्या है तुम्हारा? हमारे रिक्शे में बैठने में दिक्कत क्या है आपको? वो बिंदिया जी। मदन जी, आप हमें कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज? हाँ हाँ, बैठिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। वो तो स्कूल की छत टूट जाने के बहाने से मुझे मौका मिल गया आपको यहाँ तक छोड़ने का। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ, सब ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको शाम को लेने भी आ सकता हूँ? जी जरूर। हेलो, तुम हमारी बात नहीं सुनोगी ना तो हम तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी हालत कर देंगे कि तुम देख नहीं पाओगे। हो कौन तुम और चाहते क्या हो? प्रेमी हैं तुम्हारे, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। अब तक नहीं जान पाई ना तुम? हम तंग नहीं करना चाहते हैं तुमको, बस अपना बनाना चाहते हैं। हम दोबारा फोन करेंगे। हेलो, मेरी बात तो सुनो। कौन है फोन पर? मैं आपको सच कह रही हूँ, उस कमरे में कोई है। मैंने खून देखा है बहुत सारा। हाँ, सुजाता, उस कमरे में कोई है। सुजाता शांत हो जा, शांत हो जा सुजाता। कमरे में कोई है। बात हाथ से बाहर निकलती जा रही है। मदन को बताना
बुलाना पड़ेगा, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकता है। लड़की के माँ बाप अभय और सुजाता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, पर बात के फैलने से डर भी रहे थे। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे समाज में अगर किसी लड़की या फिर औरत के प्रति कोई अपराध होता है तो हमारे समाज में कुछ लोग मर्द के बजाय उस औरत को जिम्मेदार मानते हैं और इसी डर से पीड़ित लड़की के परिवार वाले बात को दबाने की कोशिश करते हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामलों में ये ज्यादातर पाया गया है कि अपराधी ऐसे क्राइम्स पहले भी करते रहे हैं, पर उनकी रिपोर्ट्स ना होने की वजह से उनका हौसला और बढ़ता गया और वो और भी खतरनाक अपराधों को अंजाम दे देते हैं। और इसी के लिए सरकार ने बस कुछ ही महीनों पहले सख्त एंटी स्टॉकिंग लॉ बनाया है। याद रखिए, आईपीसी की धारा 354 के तहत अगर कोई आदमी किसी औरत का पीछा करता है, फिजिकली, इंटरनेट या फिर किसी भी मोबाइल फोन के माध्यम द्वारा उसे जबरदस्ती कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे 3 साल की कैद की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। बिंदिया के माँ बाप ने पुलिस के बजाय मदन से मदद मांगी और मदन ने अपने दोस्त से। पर क्या इससे मुसीबत का हल निकलने वाला था? ये है हमारा दोस्त कपिल। उस दिन मैदान से लड़कों को भगाने में किसी ने मेरी मदद की थी। बहुत मेहनती है सर, मैं बचपन से जानता हूँ इसे। अपनी मदद करने से ज्यादा ये दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है। हम लोग बहुत परेशान हैं। बात दरअसल ये है कि एक लड़का है जो हमारी बेटी को बार बार फोन करके परेशान कर रहा है और अब तो वो घर के अंदर तक की बात का पता रख रहा है और पुलिस वगैरह के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते बेटा। हम जानते हैं पापा, ये जरूर उस रिक्शे वाले का काम। हेलीकॉप्टर की तरह हमारे आगे पीछे घूमता रहता है वो। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप रोज की तरह निकलिए, हम आपके आसपास रहेंगे। एक बार उस ड्राइवर की तरफ इशारा कर दीजिए बस। अरे बिंदिया जी, अरे कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए आइए बैठिए। देखिए आज हम आपके लिए रिक्शा धुलवा के लाए, पूरे 200 रुपए लगाए। चल आइए। नहीं नहीं, हमें अरे नहीं आप बैठना, हमें बिंदिया नहीं जी, बैठना। कमाल, हमेशा गुस्सा हो जाती हैं आप। ये भी कोनो बात है? क्या कर दो? अरे कहाँ कर दो? कौन लड़की? इंस्पेक्टर साहब, कपिल ने कुछ नहीं किया है, वो बस हमारी रक्षा करना चाहता था। क्यों? उसके लिए हम नहीं देखा हैं? हम समझते हैं सर, कपिल कुछ ज्यादा बह गया, पर उस रिक्शे वाले ने भी इनकी लड़की का जीना मुश्किल कर दिया था। बहुत फोन कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। सर कपिल ने केवल दोस्त होने के नाते मदद किया है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। कपिल ने तो सर बस हमारी मदद करनी चाहिए और गहमा गहमी में सब हो गया। और पुलिस के पास आने के बजाय कपिल ने उसको मार मार के अधमरा कर दिया, है ना? अगर वो मर गया ना तो मर्डर का चार्ज लगेगा। इस वक्त हम उसकी बेल नहीं कर सकते, बस। भाई देखा ना तुमने, नहीं दे रहे हैं। हमें रत्ती भर भी दुख नहीं है इस बात का। जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसे सीना फाड़ के घूमने का कोई हक नहीं है। देखो भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम पूरी कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ करके तुम्हारी बेल करवा देंगे। इंडिया बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम और पढ़ो, लेकिन जो माहौल है उसे देखकर यही लग रहा है कि तुम्हारा ब्याह हो जाना चाहिए। बेटा, ब्याह करने से कोई जिंदगी रुक नहीं जाती। और कम से कम जो कुछ हो रहा है वो तो बंद हो जाएगा। बेटा, कल कुछ इधर उधर हो गए तो। बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, जबरदस्ती की भी कोई बात नहीं है। तुम तो हमारी इकलौती बेटी हो ना, है ना? देखो बेटा, तुम हमें अपना दोस्त ही समझो। अगर तुम्हारे मन में कोई है तो हमें बता दो बेटा, नहीं तो कोई अच्छा सा संस्कारी लड़का ढूंढेंगे। पापा, कोई है पापा? नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते, आइए बैठ। कोई काम था? मुझे बुला लेते। हम परंपरा निभाने आए हैं और परंपरा ये कहती है कि लड़की वाले ही रिश्ता लेकर लड़के वाले के यहाँ जाते हैं। बेटा हम अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। जी, बिंदिया ने आपको अपनी मर्जी बता दी? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। सर, मैं एक मामूली सा स्कूल टीचर हूँ। मेरा मतलब मैं कैसे... आप मामूली टीचर नहीं हैं, आप हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल बनने वाले हैं। लेकिन बिंदिया तो अभी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तो क्या ब्याह के बाद आप उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो हम बात पक्की समझे? हाँ हाँ, ही समझिए। बार बार होने वाली घटनाओं से तंग आकर बिंदिया ने आखिरकार शादी करने का फैसला किया। इसी बहाने उसकी एक मुसीबत खत्म होती नजर आ रही थी। जो वो आज तक कह भी नहीं पाई वो आखिरकार होने जा रहा था, यानी कि उसका और मदन का खामोश प्यार जिंदगी भर का साथ बनने जा रहा था। दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। उस पर गंदी नजर रखने वाला ऑटो ड्राइवर संजय भी पकड़ा गया और हॉस्पिटल में था। कपिल को भी बेल मिलने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। और हाँ, खुशी की रफ्तार तब और भी बढ़ गई जब बिंदिया एग्जाम में पास हो गई और मदन वाइस प्रिंसिपल बन गया। पर क्या खतरा टल चुका था? क्या बिंदिया की प्रेम कहानी में से खलनायक निकल चुका था? अगर हाँ तो कब तक, और अगर नहीं तो क्यों? बस यही सवाल थे जिनके लिए खुशियों में डूबे लोगों में से किसी के पास फुर्सत भी नहीं थी। शाही पनीर की जगह मटर पनीर कर रहे हैं, ठीक है ना साहब? अरे भैया जी, अब इस साइंस के टीचर से रसोइये का काम काहे करवा रहे हैं? हमें नहीं समझ में आता है। जो सही लगे वैसा कर दी, ठीक है? चलिए। कपिल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता था तेरे बाहर आने का। बधाई हो। हमें तो पता ही नहीं था अब दोनों की लव स्टोरी चल रही है। अब क्या बताएं तुझे, सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि तुम्हें दोस्त को बताने का समय नहीं मिला है ना मदन। अब ये शाही पनीर मटर पनीर ये सब तुम हम पर छोड़ दो। तुम जल्द से जल्द हल्दी लगवाओ मेरे भाई। चलो। ओहो, हमने 4 किलो लड्डू तुमसे बूंदी के मंगवाए थे। इका बेसन के ले आए। इका क्या करेंगे हम? चची आप अंदर जाइए, लड्डू का हिसाब हम कर देंगे। तुम्हें संभालो बेटा, हमको बहुत काम है। ये कहाँ है? दूसरा लड्डू लेके आओ, जाओ जाओ काम करो। अब तो बस कल बैंड बाजा बारात लेकर आना, हम आपका इंतजार करेंगे मदन बाबू। अरे चाची, अब तो दामाद बुलाइए। चलो हम आपको छोड़ आते हैं। आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। और हो गई सब तैयारी मंगनी की? हाँ चाची, सब तैयारी हो गई, बस आप ही का इंतजार था। अरे बेटी और होने वाले दामाद जी को तो बुलवाइए। बस तैयार हो रही है, आती होगी। अरे ये तो बताइए, होने वाले दूल्हे राजा कहाँ हैं? वो आते ही होंगे अभी। ई लो। अरे कोई फूल पाती से सेज सस्ती है का? दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को बुलवाइए, तभी तो रौनक लगेगी। हाँ। अरे आप लोग बैठिए रहे। हाँ चाची, बैठिए। The number you are trying to call. बिंदिया बेटा। अरे मदन बाबू को फोन लगा? नहीं माँ, सुबह से फोन ही तो लगाई जा रही है, पर पता नहीं क्यों उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है पापा। तुम चिंता मत करो, मैंने कपिल को भेजा है उनके घर पे। अब थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है ना। बाहर देख रहे हैं कितने मेहमान आ गए हैं मंगनी के लिए। अब सभी दूल्हा राजा को खोज रहे हैं और मदन बाबू का रात से कहीं पता ही नहीं है। चाचा जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मदन बाबू आ रहे हैं ना? हम बहुत देर तक उनके घर के बाहर खड़े रहे, बार बार घंटी बजाते रहे, पर घर पर कोनो है ही नहीं। पड़ोसी लोगों से पूछा तो उनको कुछ मालूम नहीं। कल रात से कोनो नहीं देखा उन्हें। बिंदिया बिंदिया बेटा, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? सुजाता पानी लाओ। बिंदिया। हम समझ सकते हैं बिंदिया को कैसे लग रहा होगा। पता नहीं मदन ने ऐसे काहे किया। लगता है डर गया। कह रहा था मुझे वाइस प्रिंसिपल बनना है, इस झमेले में पढ़ना ही नहीं है, हम बिंदिया से प्यार ही नहीं करते। कह रहा था कि हमने जो किया वो गलत है,
इसलिए सबको छोड़ के चले जाएगा कहीं। हम तो बहुत समझाए पर पता नहीं उसके मन में क्या था। बाहर सारे मेहमान भरे पड़े हैं, काम मुंह दिखाएंगे। सोचा था। तुम बाहर काहे खड़ी हो? अंदर आओ, आओ आओ। क्या मदन ने सच में तुमसे ये कहा कि वो हमसे शादी नहीं करना चाहते? विद्या, विद्या सुनो तो। बस हम ही है बिंदिया। बिंदिया क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब आप कपिल को गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। कमाल है, अभी कुछ दिन पहले आप उसकी बेल के लिए परेशान थे, उसकी बहादुरी का पहाड़ा सुना रहे थे और आज उसका कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। लेकिन सर तब तक हमें उसकी असलियत के बारे में पता नहीं था ना, लेकिन अब पता चल गया है सर। मेरी बेटी को बार बार परेशान करने वाला वही है सर। सब का तमाशा है, कल तक आप उस ड्राइवर संजय पे इल्जाम लगा रहे थे और आज कपिल पे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, हमसे ही पहचानने में कुछ गलती हो गई थी। दरअसल इस सब के पीछे कपिल का ही हाथ है और जब वो बेल पर छूटा होगा तो उसे मेरे और मदन के बारे में पता चला होगा, तो शायद उसी ने मदन को कुछ। हाँ इंस्पेक्टर साहब ठीक है। दरवाजा खोलो। अरे दिखता नहीं है का, दुकान बंद है भाई। दरवाजा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। अरे साहब, यह आटा दाल चावल तेल है साहब, यह आपको कहाँ मिलेगा? देखो ये रूटीन इंक्वायरी है, हमें तलाशी लेनी है, समझे ना? चलो हटो। अरे अरे साहब सुनो तो। चलो साहब हमारा विश्वास करो साहब, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। साहब और एक दरवाजा है इधर, चलो देखते हैं। साहब वहाँ हम ध्यान रखते साहब। हाँ, हटो, चूहे होंगे वहाँ हटो। साहब। सुनो ठीक है साहब, हम कह रहे नहीं हमारा गोडाउन है साहब, यहाँ सिर्फ आपको चूहे मिलेंगे साहब। अच्छा, बहुत दिनों से चूहे नहीं देखे, आओ देखते, तलाशी लो पूरे गोदाम की। जी साहब। साहब लाश है यहाँ। क्या? हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी साहब। तेरी तो हैं? कहता था कुछ नहीं है। चल। हाँ हम प्यार करते हैं अपनी बिंदिया से, काफी सालों से। हम उसके लिए कुछ भी कर सकते थे और आज भी कर सकते हैं। हम हमारी जिंदगी में सिर्फ दो लोगों के लिए जान दे सकते हैं, एक तो हमारी बिंदिया,
तुम्हारे प्रिय दोस्त मदन, लेकिन पता नहीं तकदीर ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। 2 दिन पहले मदन हमसे मिलने आया था। ये लो, तुम्हारा रिटर्न फाइल कर दिए, 2 ही महीने में चेक आ जाएगा। क्या हुआ, इतने परेशान काहे हो? अरे यार, सगाई हमारी हुई है, चिंता तुम कर रहे हो। कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। फूल वाला, केटरर, लाइट वाला, सबका जिम्मेदारी अपने सर पे काहे ले लियो? मदन, हम तुम्हें एक बार कहे थे ना कि हम किसी से प्यार करते हैं। हाँ, अरे सब ठीक तो है, तुम हमको बताए नहीं कि वो कौन है। बिंदिया। मजाक काहे कर रहे हो हमारे साथ? हम मजाक नहीं कर रहे। ये बताओ, 20 साल से दोस्त हो ना तुम हमारे, तुम्हें हमारा प्यार नहीं दिखा दिया था? हमारे ही दोस्त ने हमारे पीठ पीछे खंजर भोंका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए? जा रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक बिंदिया हमारी नहीं होती तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या मजाक है? छोड़ो हमें, जा रहे हैं। लेकिन हमको कोई गम नहीं, जो किया सही किया हमने। राक्षस हो तुम, राक्षस! इंसान नहीं हो, राक्षस हो। हम तुमसे प्यार करते हैं बिंदिया, अब तक नहीं समझ पाई ना तुम। हमें रत्ती भर गम है तो बस इसी बात का कि ने कभी हमें गले नहीं लगाया। प्यार और दोस्ती जबरन नहीं होती। तुम प्यार कहते हो, वो प्यार नहीं है, वो पागलपन है, पागलपन। हाँ, है हम पागल, लेकिन हमसे अपने दोस्त को मारने वाला कपिल गिरफ्तार होकर भी खुश था, क्योंकि जिसे वो खुद नहीं हासिल कर सका उसे किसी और का होने से रोक लिया था। ये कैसी विभत्स मानसिकता है जिसमें एक दोस्त अपने दोस्त को धोखे से मार देता है, वो भी किसी को जबरन हासिल करने के लिए। प्यार एक बहुत ही नाजुक एहसास है और प्यार का रिश्ता आपसी समझ और सहमति से बनता है। उसे जबरन हासिल नहीं किया जा सकता। प्यार और विश्वास ऐसी भावनाएं हैं जो किसी में जबरन जगाई नहीं जा सकती। कपिल का प्यार प्यार नहीं था, बल्कि अहंकार था, स्वार्थ था और सबसे ज्यादा विकृत मानसिकता थी। कपिल की क्रिमिनल टेंडेंसीज और विकृति से हर कोई अनजान था, पर जिस तरीके से उसने ऑटो ड्राइवर को अधमरा कर दिया था, उसी वक्त मदन को सावधान हो जाना चाहिए था कि गुस्सा आने पर वो हर किसी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर कपिल बिंदिया से सच्चा प्यार करता था तो वो उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर नहीं करता। आखिर उसके जुनून का अंजाम क्या हुआ? बिंदिया उसे फिर भी नहीं मिली और उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। अगर बिंदिया ने पहले ही अपने माता पिता को अनजान फोन कॉल्स के बारे में बताया होता और अगर उसके माता पिता ने पहले ही पुलिस में कंप्लेन की होती तो आज शायद ये अंजाम नहीं होता। हो सकता है कपिल पहले ही पकड़ा जाता। कपिल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर और धारा 354A और 323 के तहत बिंदिया के साथ मोलेस्टेशन और जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही आईपीसी की धारा 307 के तहत ऑटो ड्राइवर के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी उसके सर पर था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो